थोड़ी प्रकृति जवाब दे रही है। इसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। कल उनकी सभा चल ही रही थी कि प्रकृति ने ऐसा आंधी चलाया कि उनका टेंट तक बढ़ गया। पहली बात। दूसरी फाइल किया था जिसमें एक सेट जो हिंदी में भरा था उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसमें हम लोग को एक एफिडेविट देना था। लेकिन हालांकि 4 में से किसी एक भी सिलेक्ट होता है तो वो कैंडिडेट अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसीलिए हम लोग किसी एक भी सिलेक्ट हो जाए तो हम लोग के लिए वो काफ़ी हो रहा है। जो चक्रव्यूह उन लोगों ने बड़े पार्टी ने रचाया था उस चक्रव्यूह को हम लोग तोड़ दिया है। जितना भी फर्जी केस लगाया था उन लोगों ने और उनका चारा एक भी चला नहीं। अब हमें 2 गुना ऊर्जा के साथ हम अब काम करेंगे। शामिल है। पहला खुशी ये शामिल है कि हमारा नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो सफल रही। स्क्रूटनी में हम लोग पास हुए। आने टाइगर जयराम मातो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। सभी दर्शकों को बता देना चाहिए कि गिरिडीह से टाइगर जयराम मातो चुनाव लड़ेंगे। दूसरे खुशी की बात है कि जो हमारा वारंट इशू हुआ था नगरी केस थाना में, उसमें भी हम लोग को 9 में नहीं वोट मिलेगा ना। चंद्रप्रकाश चौधरी और ये मोसरा प्रसाद महतो अकेले उससे 2 गुना वोट लाएंगे। जयराम मातो लाडले दुलारे का आज नॉमिनेशन सफल हुआ और वे गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए आप सभी मीडिया के साथ होगी उनकी जीत। जितना षड्यंत्र ये करेंगे उतने ही दुगुनी ऊर्जा के साथ हम सामने आएंगे और उनके षड्यंत्र का जवाब देंगे। और सिर्फ हम नहीं बल्कि जनता में उसमें अभी ये स्टे कर दिया गया है। एनबीडब्ल्यू जो इश्यू हुआ था और उसमें नो को स्टेप दिया गया है कि पुलिस इसमें अभी अरेस्ट नहीं करेगी क्योंकि ये एक इलीगल ऑर्डर था जो न्यायालय के द्वारा दिया गया था और उसे डिस्ट्रिक्ट जज ने स्टे कर दिया। मतलब बेल अभी तक पूरी तरीके से मिल नहीं पाई है क्या? हाँ, अभी बेल अभी कंफर्म नहीं हुआ है। कल का प्रक्रिया के लिए आज स्क्रूटनी था तो उस प्रक्रिया के लिए हमें यहाँ अपियर करना था तो हमने प्रेयर किया था कि इसको नो को दिया जाए ताकि यहाँ पे अपियर कर सके और अपना नाम जो स्क्रूटनी प्रोसेस है उसको कर सके। तो फिर अगली सुनवाई 21/5/2024 को होगी और आगे की प्रक्रिया उस दिन पता चलेगा क्या होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त हम बोकारो के डीसी कार्यालय में हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइगर जयराम जी के नॉमिनेशन को लेकर के एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि टाइगर जयराम जी का नॉमिनेशन का चौथा पेपर स्वीकार कर लिया गया है और टाइगर जयराम जी गिरिडीह लोकसभा से प्रत्याशी होंगे। एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और बहुत जल्द उसका चुनाव चिन्ह भी आएगा, वो भी आप लोगों को लेकर के आएंगे। तमाम मसले पर बातचीत करने का अभी प्रयास करेंगे। वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल जी हैं और साथ ही दिनेश साहू जी भी हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कुश महतो जी भी हैं, युवा अध्यक्ष। जी तमाम जो हमारे यहाँ जीबी केसेस के हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मोती जी से पहले बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है? टाइगर जयराम जी का नॉमिनेशन पास हो गया है, अब वो चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले बात तो कि एक खुशी नहीं है, यहाँ 2 खुशी शामिल है। पहला खुशी ये शामिल है कि हमारा नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो सफल रही। स्क्रूटनी में हम लोग पास हुए। आने टाइगर जयराम मातो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। सभी दर्शकों को बता देना चाहिए कि गिरिडीह से टाइगर जयराम मातो चुनाव लड़ेंगे। दूसरे खुशी की बात है कि जो हमारा वारंट इशू हुआ था नगरी केस थाना में, उसमें भी हम लोग को 9 कौसिब लग चुका है। देखिए 9 कौसिब तो ये लगना ही था क्योंकि इसलिए लगना था कि 9 कौसिब के बारे में थोड़ा सा 9 कौसिब के बारे में भी जिक्र करेंगे। देखिए मामला थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मामला है 21 मार्च 2022 का, जब हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था। उस समय जब विधानसभा घेराव हुआ था तो उस दिन 3 बैरिकेडिंग लगा था। एक बैरिकेडिंग विधानसभा के बाहर लगा था, एक बैरिकेडिंग विधानसभा के 1 किलोमीटर के आगे लगा था, एक बैरिकेडिंग जो था वो आपको खेत में लगा दिया गया था। खेत में इसलिए लगा दिया गया था कि ताकि जो समर्थक हैं, जयराम मातो समर्थक हैं, वो आएंगे उस बैरिकेडिंग को तोड़ेंगे और हम लोग को अल्लाह फल्ला केस डाल देंगे। धारा 353 जो सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में सब केस डाल देंगे। तो हम लोगों ने गलती नहीं किया था। हम लोगों ने बैरिकेडिंग को छोड़ के हम लोग खेत से वहाँ पर विधानसभा तक पहुँचे थे और जब विधानसभा के दूसरे गेट पे पहुँचे, जब दूसरा बैरिकेडिंग में पहुँचे तो सभी भीड़ उस बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। पर टाइगर जयराम मातो ने उसी समय मोर्चा संभाला और कहा कि आप लड़ना किससे चाहते हैं। जो बैरिकेडिंग के उस साइड खड़े हैं यानी पुलिस वाले, वो भी आपके चाचा मामा के फूफा के बेटे हैं और जो इधर के भी हैं वो भी आपके चाचा मामा के फूफे के बेटे, यानी दोनों के भाई हैं। ये मारेगा वो मरेगा, वो मारेगा ये मरेगा, मतलब दोनों तरफ से क्षति हमारा है। आप सिस्टम से लड़ने आए हैं। सिस्टम में लड़ा कौन रहा है? आप उससे लड़ने आए हैं, ना कि उसमें बैठे लोगों से लड़ने आए। वो आपका भाई है तो उन लोगों से लड़िए जो आपको लड़ा रहे हैं। तो ये भीड़ ये बातें सुनकर वहाँ पर बैठ गई और बैठने के बाद क्या हुआ कि जो उस समय मोर्चा संभाल रहे थे, आंदोलन के जो मोर्चा संभाल रहे थे, लाखों की भीड़ थी इस मोर्चा को जो संभाल रहे थे, हमको अभी याद है ग्रामीण एसपी थे उस समय नौशाद आलम ने इन बातों को जब सुना तो उन्होंने कहा कि इस बंदे में दम है। ये बंदा ने, इन लोगों ने, जब मीडिया वालों ने पूछा, बाकायदा उसमें मीडिया में बाइट भी है नौशाद आलम जी का, देख भी लिए, उन्होंने पूछा कि क्या इन लड़कों पर केस होगा? तो बोला नहीं, इन लोगों पर केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण कि इन लोगों ने किसी तरह का मतलब उल्लंघन नहीं किया, किसी तरह का ऐसा कृत्य नहीं किया। पर क्या होता है कि हम लोग को जब ये आश्वासन मिल जाएगा था कि नहीं होगा,
तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अगला दिन का पेपर नहीं पढ़ा और केस करके छोड़ दिए थे। जब केस करके छोड़ दिए थे तो पहला गलती प्रशासन की ओर से हुआ कि उन्होंने केस करके छोड़ दिया बिना गलती का, चलिए उसको मैं मान लेते हैं। वहाँ पर आश्वासन इसलिए दिए थे कि ये लड़के ने भीड़ को कंट्रोल किया और बैरिकेडिंग को तोड़ सकते थे, झड़प हो सकती थी पुलिस के बीच में, लेकिन सारा चीज़ को कंट्रोल कर लिए, इसलिए नहीं होगा। जब ये केस हो जाता है उसके बाद ये मामला है आपका 22 मार्च 2022 का, और इसका वारंट इशू हो जाता है 28 जुलाई 2022 का, सोचिएगा। और वारंट इशू होने से भी इसका प्रक्रिया है, कभी भी कोई भी दोषी पाया जाता हो तो वारंट इशू होने से पहले उसका प्रक्रिया होता है कि 41A का नोटिस भेजा जाता है कि आपको 41 का नोटिस दिया जाए। जब उसका जवाब आप नहीं देंगे बार बार, तब वो वारंट इशू करती है, वो कोर्ट को देती है कि ये देखिए कि ये इस व्यक्ति ने बार बार इनको पूछा गया फिर भी जवाब नहीं दिए, पेश नहीं हुए, तब इनको वारंट इशू होता। पर ऐसा प्रक्रिया नहीं किया गया, केवल डायरेक्ट उसको वारंट इशू कर दिया, यानी गलत तरीके से। अब वारंट इशू होने के बाद भी 28 जुलाई 2022 को केस होता है और टाइगर जयराम महतो उसके बाद भी 300 से 400 सभाएं करती है, लेकिन पुलिस आज तक उसको देख नहीं पाए, ना वो भागे ना छुपे, सभा करते रह गए। अगर गिरफ्तार करना तो पहले भी कर सकते थे, पर उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, यानी गलत तरीके से करने का प्रयास था इन लोगों का, तो वारंट को छोड़ दिए। जयराम महतो के थाने का मामला क्यों नहीं था, आप बताते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नगड़ी थाना का जो केस था टाइगर जयराम महतो ने अपना एफिडेविट में दिया है, तो फिर उनको मालूम जब था तो उन्होंने बेल क्यों नहीं लिया, सवाल ये खड़ा होता है। तो समझिए, जब 30 मार्च को जब पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई कि आपके पास वारंट है, तब हम लोग को पता चलता है। तो हम लोग का एक मई को हम लोग को नामांकन था, तो 12 बजे हम लोग एफिडेविट करा के उसमें दिए कि जो नगरी थाना 48/2022 जो है वो भी केस है, और हम लोगों ने किसी तरह का छुपाया नहीं। तो गलत तरीके से जो वारंट इशू हुआ था, तो कल जब 9 कौसिफ लगा, 9 कौसिफ जब ये मामलों को जब जज साहब ने सुना, तो उन्होंने अपना जो सरकारी पक्ष का जो वकील होता है उनसे पूछा कि ये मामला क्या है, आप इसमें प्रोटेक्ट किए, तो बोला कि नहीं, ये गलत तरीके से ही किया गया। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और फिर उन्होंने खारिज कर दिया, और तुरंत वहाँ पे इमीडिएटली बोला 9 कौसिफ लगा दिया कि जब तक ये मामला 48/2022 चलेगा तब तक टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट नहीं किया जा सकता इस केस जब तक चलेगा तो, और वहाँ कर दिया गया। अब अभी टाइगर जयराम महतो पूरी तरह से सुरक्षित है, नगड़ी थाना में कोई भी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक उनको बेल नहीं मिल सकती। ये और अगला तिथि भी आ गया है। हाँ, तो ये हमारे लिए दो खुशी की बात है, एक नामांकन सफल होना और दूसरा उनको अरेस्ट ना किया जाना। अब एक सवाल होता है कि टाइगर जयराम महतो अगर ये नहीं थे तो भागे क्यों या फिर छोड़ क्यों दिए, तो इसमें हम बता देना चाहते हैं टाइगर जयराम महतो भागे नहीं थे, पहला बात। और मीडिया पूरा चला रही कि टाइगर जयराम जी फरार हैं, इस टाइप का नहीं हुए थे। उनका कहना था इस कृत्य में हम दोषी है ही नहीं, क्योंकि हम लोग जब वार्ता करने के लिए जब उस टाइम गए थे तो वहाँ SDO थे, DC साहब थे और SP खुद थे मौजूद, उन्होंने खुद भरोसा दिया था, पहला बात। दूसरा नियम ये हुआ कि बिना वारंट का, मतलब बिना 41A का नोटिस भेजे आपने वारंट इशू कर दिया, गलत तरीके से नोटिस। तो जब उन्होंने कृत्य किया ही नहीं, जब उसमें दोषी है ही नहीं, तो हम गिरफ्तारी क्यों दें, उनका साफ स्पष्ट कहना था। अब मान लीजिए हम हत्या ही किए नहीं और अब हमको हत्या के जुर्म में हमको गिरफ्तार करने आए हैं, तो आपका हम सहयोग क्यों करेंगे। तो उन्होंने उसका विरोध किया कि ये गलत तरीका है, इस पर हम अरेस्टिंग नहीं देंगे। तो सही बात है, क्यों अरेस्टिंग देंगे, तो भागे नहीं, ये गलत अफवाह उड़ रहा है, पूरा सोशल मीडिया में गलत तरीके से गलत तरह से फैलाया गया। उन्होंने कहा जो गलत है, प्रशासन ने जो गलतियां की है, जो गलत कर रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो साजिश कर रहे हैं, उसका हम समर्थन कतई नहीं करेंगे, आज तक नहीं किए, आगे भी नहीं करेंगे, और इसलिए वो उनका समर्थन पुलिस को डिटेन होने के हम अरेस्टिंग नहीं देंगे, ये उनका कहना था। अब अगला सवाल ये निकल के आता है कि टाइगर जयराम जी कब तक अब जनता के बीच में आ जाएंगे। देखिए, टाइगर जयराम महतो बहुत जल्दी पब्लिक के बीच में आएंगे, क्योंकि देखिए जितना केस था, हम लोग विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, बलियापुर, सिंदरी कांड, सब में हम लोग बेल ले चुके थे। हम लोग इतना मूर्ख नहीं है कि अगर हम लोग नगड़ी थाना का केस पता रहता तो हम लोग बेल नहीं लिए। जब 6-7 में हम लोग बेल ले सकते हैं तो 1 में लेने में क्या परहेज था, हम लोग ले सकते थे, पर ये क्या था हम लोग को मालूम नहीं था। पर अब क्या है कि इस समय में बेल मिल चुका है, और जिसमें 1-2 में बचा उसमें बेल अप्लाई हो चुका है, उसका भी प्रक्रियाधीन है, 1-2 दिन में उसमें भी बेल मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग पूरी तरह से टाइगर जयराम महतो आएंगे, मैदान में भी आएंगे और दहाड़ेंगे भी, जो उनका अंदाज है वो अपना पेश करेंगे। चलिए, दिनेश साहू जी हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहिएगा आप। बिल्कुल, ये सभी के लिए खुशी की बात है। गिरिडीह वासियों के साथ साथ पूरे झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई कि उनके चहेते लाडले दुलारे का आज नॉमिनेशन सफल हुआ और वे गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए आप सभी मीडिया के साथियों को भी और उन तमाम साथियों को जिन्होंने इनके लिए अपनी शुभकामनाएं दी थी और प्रार्थनाएं और उनकी दुआएं आज काम आई, तो इसके लिए सभी का आभार रहेगा। क्या लग रहा है, पूरा तरह से साजिश था और वो साजिश नाकाम हो गई। बिल्कुल, एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत हमारे नेता के ऊपर जो केस था, फर्जी केस कहिए एक तरह से, उसको लाया गया सामने और उन्हें गिरफ्तार करने की एक षड्यंत्र रची गई कि किसी तरह से वे चुनाव में हमें लड़ने से दूर रख सके। लेकिन कहीं न कहीं आज
टाइगर जयराम महतो जो है 21वीं सदी के पढ़े लिखे नौजवान हैं और वे किसी भी सूरत में दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं। वे जानते हैं कि ऐसे षड्यंत्रों से कैसे पार पाना है। चलिए, अब मैदान में आप लोग कब उतर जाएंगे? आप पूरा मैदान में कब उतर जाएंगे मतलब मैदान में तो हम लोग 2.5 वर्ष पहले से है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग कोई स्पेशल प्रचार नहीं कर रहे हैं। प्रचार करने की जरूरत उनको है जो 5 साल तक रह करके कुछ किए नहीं, कुछ बताने के लिए उनके पास है नहीं। मैंने कहा था इसके पहले भी किसी दूसरे चैनल में कि कल ही आपके हमारे जो चंद्रप्रकाश चौधरी जी हैं उन्होंने नामांकन कराया और 2 मिनट में उनका स्पीच देखिए, नामांकन सभा में उनका स्पीच 2 मिनट में खत्म हो गया। ये राम और मोदी छोड़ करके कोई दूसरा शब्द वो बोल ही नहीं पाए। तो ये स्थिति है, तो हमें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने खुद हमें स्पेस दिया है, इसीलिए आज हम यहाँ स्थापित हैं। जनता के दिलों में टाइगर जयराम महतो है और जनता ने तय कर लिया है कि इस बार सिर्फ टाइगर जयराम महतो ही आ रहे हैं और रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। मैं आपको बता दूं, ऐतिहासिक होगी उनकी जीत। जितना षड्यंत्र ये करेंगे उतनी ही दुगुनी ऊर्जा के साथ हम सामने आएंगे और उनके षड्यंत्र का जवाब देंगे। और सिर्फ हम नहीं बल्कि जनता जवाब दे रही है। इसका 2 उदाहरण बता रहा हूँ। जनता छोड़िए, प्रकृति जवाब दे रही है। इसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। कल उनकी सभा चल ही रही थी कि प्रकृति ने ऐसा आंधी चलाया कि उनका टेंट तक बढ़ गया। पहली बात। दूसरी बात, लोगों ने उनकी सभा में वॉकआउट किया। तीसरी बात, आप गोड्डा के भी सांसद का देख लीजिए, वहां भी लोगों ने उनसे सवाल करने लगा। कई नौजवान थे जो सामने जाकर के उनसे सवाल पूछे। तो ये कैसे संभव हुआ? ये सिर्फ टाइगर जयराम महतो के द्वारा जो जागरूकता पैदा हुआ पूरे झारखंड के गांव-गांव में, गलियों में, उसकी वजह से आज नौजवान अपने प्रत्याशी से सवाल कर रहे हैं, अपने सांसद से सवाल कर रहे हैं। एक जमाना था जब सांसद से लोग कोई पूछ नहीं पाता था एक सवाल तक। आज देखिए हर गाँव में, हर गली में लोग अपने नेताओं से सवाल करने लगे हैं, पुलिस प्रशासन से सवाल करने लगे हैं। ये वजह है सिर्फ एक नाम, सिर्फ एक विचार, और वो है टाइगर जयराम महतो। चलिए, कुछ जी हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप कुछ कहिएगा? देखिए, ये पूरे झारखंड के जनमानस की खुशी की बात है कि जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल जिस प्रकार से साजिश षड्यंत्र के तहत हमें फंसाने का काम कर रहे थे। आप जैसे 1 तारीख नॉमिनेशन का घटना में बता दूं कि 1 तारीख को हमारे जो मनोज यादव जी है वो उपस्थित नहीं थे, लेकिन केस में आप देखे होंगे कि किस तरह से विपक्ष की पार्टियों ने और प्रशासन ने अपने दबाव में जो है कि फंसाने का काम कर रहा है कि मनोज यादव उपस्थित नहीं थे, देवेंद्र नाथ महतो उपस्थित नहीं थे, उन लोगों का फिर भी लेकिन उन लोगों के नाम में केस है। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं, बहुत ही खुशी की बात है पूरे झारखंड के जनमानस का। आप उस दिन का घटना में बता देता हूँ 1 तारीख का, कि हमारे कुछ अपने लोग थे, 4-5 कम से कम पुलिसकर्मी, जो रो रहे थे, इस प्रकार से भावुक हो गए हैं कि आज हमें यहीं पे क्यों ड्यूटी दिया गया है। मतलब इतना भावुक हो गए हैं तो क्योंकि अपने लोग के ऊपर कार्रवाई करना पड़ रहा है, अपने लोगों के ऊपर जो है कि लड़ना पड़ रहा है। तो ये भावना बन चुका है, ये प्रकृति से उदय हुआ पार्टी, प्रकृति हम लोगों का निर्णय दे रहा है और प्रकृति ही अभी जयराम महतो को जो चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ा रहा है और निश्चित रूप से सफल होंगे। गिरिडीह लोकसभा हम लोग जीतने वाले हैं। चलिए, प्रेम नायक जी हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सच्चाई का जीत होती है, देर सवेर होता है। सत्य को परेशान किया जाता है, उसको पराजित नहीं कर सकते हैं। इसका प्रमाण अभी तत्काल में मिला है और जाहिर सी बात है कि लड़ाई जो है ये बहुत ही, मतलब कि समझिए, इतना तेज़ी से आगे बढ़ा है। जो हमारा आंदोलन है इतना तेज़ी से बढ़ा है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है जितने दुखी पीड़ित नौजवान हैं, जितना 40% मिनरल्स रहने के बावजूद आज हमारे लोग बम्बई, दिल्ली, गुजरात जा रहे हैं। बाहर से लोग ट्रेन भर भर के आ रहे हैं वोट करने के लिए। तो शिवादा, आप देख सकते हैं कि इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं लोग। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड के लोग पीड़ित हैं। कितना दिन तक बम्बई, दिल्ली, गुजरात जाएंगे? आप देख रहे हैं। लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है और नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं दिन रात करके एक हो जाइए और लग जाइए, क्योंकि अब जो है उलगुलान होगा और हम लोग 7 लाख पार करेंगे, ये मैं पूर्ण गारंटी लेता हूँ। चलिए, 7 लाख पार करेंगे, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी का महसूस हो रहा है। जो चक्रव्यूह उन लोगों ने, बड़े पार्टी ने रचाया था, उस चक्रव्यूह को हम लोग तोड़ दिया है। जितना भी फर्जी केस लगाया था उन लोगों ने, और उनका चारा एक भी चला नहीं। अब हमें 2 गुना ऊर्जा के साथ हम अब काम करेंगे। चलिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा भैया, जैसे कि जयराम महतो जीतने वाले ही हैं 7-8 लाख वोट से। ये गौरव महसूस हो रहा है मेरा। आपको कैसा लग रहा है? चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। जो नॉमिनेशन अभी सक्सेसफुल हुआ है, इससे बड़ा क्या है। जितना दोनों में नहीं वोट मिलेगा ना, चंद्रप्रकाश चौधरी और ये मुसरा प्रसाद महतो अकेले उससे 2 गुना वोट लाएंगे। जयराम महतो लाएंगे? जयराम महतो लाएंगे और जीतेंगे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जयराम महतो एकदम फुल वोट से जीतेंगे, मतलब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाँ, और भैया बातचीत करने का प्रयास करेंगे, कैसा लग रहा है आपको?
आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, जो आज गिरिडीह से हमारे जयराम महतो जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये विपक्षी दल जो है उसको फंसाने का काम कर रहे हैं और ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है और जनता जागरूक हो चुकी है और इस बार बदलाव होगा। इस बार पूरा जोर तोड़ से बदलाव होगा और रिकॉर्ड तोड़ से ही जीतेंगे जयराम चलिए, महतो। रिकॉर्ड तोड़ से जीतेंगे। तो इस वक्त मैं बता दूं कि मैं अभी बोकारो डीसी कार्यालय में था। एक बहुत बड़ी खबर ये निकल के आ रही थी कि टाइगर जयराम जी का नॉमिनेशन पास हो गया है और गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव चिन्ह जैसे ही आएगा आप तक फिर से मैं खबर लेकर के आऊँगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।